कराची में सैफ अली की वनडे सीरीज का हम टाकरा। जनूबी अफ्रीका की टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग। कौमी टीम की प्लेइंग 11 में 2 तब्दीलियां। कामरान गुलाम और हारिस रऊफ की जगह सऊद शकील और मोहम्मद हसनैन टीम का हिस्सा। मैच की फातेह टीम फाइनल में जगह बनाएगी। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड करार दे दिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की अरकान पंजाब असम्बली से बातचीत। कहा कि बेईमानी के साथ आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थीं। हमने पाकिस्तान की खातिर मुस्कुराते हुए कुर्बानियाँ दी, आइंदा भी दरेग नहीं करेंगे। माशी अशारियों की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान संवार रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर है। महंगाई कम हो रही है। लीगी अरकान ने कहा कि मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला मिलना पंजाब और हमारी खुशकिस्मती है। वज़ीर आज़म से MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की मुलाकात। दुबई में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF ने पायदार तरक्की और माली इस्तेहकाम के हुसूल के लिए हमारे मुश्तरका आज़म की तस्दीक की। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना के अरकान को दुबई में समेट और IMF MD से होने वाली मुलाकात से मुताल्लिक एतमाद में लिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म की MD IMF से मुलाकात को तामीरी और मुस्बत करार दे दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान में जारी माशी इस्लाहात पर हुकूमती कोशिशों को सराहा गया। मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म से मुतालिक मालियाती इदारे ने मुस्बत फीडबैक दिया। गवर्नर सिंध ने महदूद वक्त में नेशनल स्टेडियम की शानदार तामीर नौ को काबिल तहसीन करार दे दिया। गवर्नर से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सूबे में अमन के क़याम, क्रिकेट के फ़रोग़, पाकिस्तान सुपर लीग समेत दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने गवर्नर इनिशिएटिव्स के तहत जारी मनसूबों को काबिल तक़लीद करार दिया। मुज़ाकरात की दावत देने का मौसम तमाम हो गया। PTI को अब मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी जाएगी। मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रहने का मतलब दावत देना नहीं। मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद ना करने का मतलब ये नहीं कि हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी की बातचीत। कहा कि अब ये PTI पर मुनहसर है कि वो किस दिन संजीदा और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात चाहती है। बोले सुना है बानी तीसरा ख़त भी लिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों का केस। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि आर्मी एक्ट में किसी भी तरमीम से बुनियादी हुकूक ख़त्म नहीं किए जा सकते। कानून के मुताबिक जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना ज़रूरी होता है। मिलिट्री का कोई जवान घर में पतंग उड़ाता है तो उस पर मिलिट्री एक्ट नहीं लगता। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि कोई जवान पहली बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी कर ले तो उसका क्या होगा। जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि PTI दौर में भी आर्मी एक्ट में तब्दीली की गई थी। सलमान अकरम राजा बोले तब वो PTI का हिस्सा नहीं थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री का कोई सिविल मुलाजिम मुल्क के खिलाफ जासूसी करे तो उसका ट्रायल कहाँ होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आर्मी के सिविल मुलाजिमीन मिलिट्री एक्ट के ताबे होते हैं। SIFC की मुआवनत से मुल्क में ज़राई तरक्की के लिए अहम इक़दाम। ग्रीन कॉरपोरेट इनिशिएटिव की कोशिशों से ज़राई मंजरनामे में नुमायां तब्दीलियाँ। पंजाब के जदीद आबी निज़ाम से ज़राई पैदावार के लिए 1.5 लाख एकड़ ज़मीन को सैराब किया गया। किसानों को मयारी खाद और बीज फराहम करने में मदद दी गई, जिससे पैदावार में इजाफा हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।